पढ़ेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी लेवल के बारे में। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो जो वैल्यू होगी En की वो मिनिमम होगी। जो एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ रहे हैं हम एक पार्टिकल का जो वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में है। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो जो वैल्यू होगी एनर्जी की वो मिनिमम होगी और गिवन होगी E1 इक्वल होगा पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। इसको बोलेंगे 10th इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल एनर्जी। जो ये एनर्जी होगी ये ग्राउंड लेवल एनर्जी होगी एंड द स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। और जो ये स्टेट होगी इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। जो एनर्जी कोरस्पॉन्ड होगी हायर स्टेट की उसको बोलेंगे एक्साइटेड एनर्जी और जो स्टेट होगी उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। जो ये दिस इज कॉल्ड जो ये वाली जो एनर्जी होगी इसको बोलेंगे ग्राउंड लेवल की एनर्जी और जो स्टेट होगी उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। जो एनर्जी कोरस्पॉन्ड होगी हायर स्टेट की उसको बोलेंगे एक्साइटेड एनर्जी और उस स्टेट को बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। जो एनर्जी कोरस्पॉन्ड होगी हायर स्टेट की उसको बोलेंगे एक्साइटेड एनर्जी एंड जो स्टेट दीज आर गिवन बाय और जो स्टेट होगी उसको एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। तो E2 किसके इक्वल होगा, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर मतलब इक्वल होगा 4E1 के। तो अगर E1 है तो n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 2 है तो 4E1 होगी, अगर n की वैल्यू 3 है तो 9E1 होगी, अगर n की वैल्यू 4 है तो 16E1 होगी, अगर n की वैल्यू 5 है तो मतलब 25E1 होगी। मतलब स्क्वायर का चलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 4 3 9 4 16 और 5 25। तो E3 किसके इक्वल होगा, 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर इक्वल होगा 9E1 के। E4 किसके इक्वल होगा, 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर मतलब 16E1 और सो ऑन चलता रहेगा। तो मतलब thus we find, तो हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल की कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी, कि जो पार्टिकल है उसकी किसी भी टाइप की वैल्यू की एनर्जी हो सकती है जो गिवन बाय किससे होगी, E1 4E1 9E1 16E1। जो पार्टिकल की है, जो पार्टिकल है उसकी एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी हो सकती है, E1 भी हो सकती है, 4E1 भी हो सकती है, 9E1 भी हो सकती है और 16E1 भी हो सकती है। हेंस जो एनर्जी है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। जो एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। जो ये अलाउड वैल्यू है एनर्जी की पार्टिकल की इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स और आइगन वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी। जो इन्हीं एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो अलाउड होती हैं। जो अलाउड वैल्यूज़ हैं एनर्जी की पार्टिकल के उनको क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल और आइगन वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी, जो फिगर में शोन है। एंड आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, और ये एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड नहीं होती। जो एनर्जी लेवल्स होती हैं वो एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड नहीं होती। तो वी कॉन्क्लूड दैट, तो हमने क्या पता लगाया, जो पार्टिकल है वो पोजेस कर सकता है ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी। जो पार्टिकल है वो पोजेस करेगा ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी। दैट इज़ जो एनर्जी होगी पार्टिकल की एक बॉक्स में वो क्वांटाइज्ड होगी। मतलब जो पार्टिकल है वो पोजेस करेगा ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी और जो एनर्जी होगी पार्टिकल की बॉक्स के अंदर वो क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। Thus we find that the particle can have any value of energy given by E1 4E1 9E1 16E1. Hence energy is quantized. These allowed values of energies of the particle are called energy level or eigenvalue of energy shown in figure and are not equally spaced. Thus we conclude that the particle can possess only discrete value of energy, that is energy of a particle in a box is quantized.